हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमडी फैसल मिर्ज़ा आप सभी का अपनी फैसल मिर्ज़ा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम यहां 10th क्लास के यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की क्लास का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम 10th क्लास का सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी आज पहली क्लास है और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास चल रही है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के क्लास के लिए मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस मेरी अलग अलग वीडियो में चलती रहेंगी। आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं संख्याओं की। संख्याएं, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, बेसिक चीज़ है हमारी कि गणित विषय जो है वो संख्याओं पर ही आधारित होता है। संख्याएं हमारी दो प्रकार की संख्याएं हमने शुरुआत से पढ़ी हुई हैं। पहली दूसरी क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संख्याएं हमारी दो तरह की होती हैं, एक प्राकृतिक संख्याएं और दूसरी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, अगर आसान से शब्दों में हम इनको समझना चाहें तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई हमारी गिनती वाली संख्याएं, जिनको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। गिनती वाली संख्याएं जो कि हमारी एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आगे चली जाती हैं। हमारी ये संख्याएं किस तरह से बन रही हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना है, इस बात को देखना है। तो हमारी ये संख्याएं अगर हम देखें तो स्टार्टिंग इन संख्याओं की, यानी इन संख्याओं की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 1 से। इसका मतलब है कि 1 जो है वो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। इससे छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। हर संख्या अपनी पिछली संख्या में 1 जोड़कर आगे बनती है। 1 पहली प्राकृतिक संख्या हो गई, इसमें 1 हमने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, 2 बन गई, 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 बन गई। इसी तरह से हमारी संख्याएं लगातार आगे बढ़ती रहती हैं और इन संख्याओं का कहीं भी कोई अंत नहीं है। यानी अगर हम कहना चाहें कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, अगर ये हम समझना चाहें एक सिंपल से शब्दों में, हम कहते हैं गिनती वाली संख्याएं। गिनती वाली संख्याएं यानी जिनको हम गिन सकते हैं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई अंत नहीं है संख्याओं का, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो अनंत है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, यानी संख्याएं कहीं भी खत्म नहीं हो रही है। तो ये हमारी संख्याओं के प्रकार में पहला प्रकार आ गया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद बात आती है हमारे नंबर 2 पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में केवल इतना डिफरेंस है, इतना सा फर्क है कि प्राकृतिक संख्याओं में शुरुआत होती है हमारी 1 से, 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहती हैं। पूर्ण संख्याओं में हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल अगर कर लें, शून्य को साथ में सम्मिलित कर लें, तो वो फिर प्राकृतिक संख्याओं के बजाय उसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी अगर शब्दों में हम समझे, आसान शब्दों में, तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित
करने पर वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी पूर्ण संख्याएं जो शुरू होती हैं वो कहां से होती हैं हमारी? 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही हमारा एंड तक कंटिन्यू चलती है। जैसे हमने यहाँ प्राकृतिक संख्याओं की बात की और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत ये हुई 1 से, तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई 1। इसी तरह पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई हमारी 0, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्याओं की शुरुआत हो रही है 0 से। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से हो रही है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई, और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से हो रही है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अगर हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, जिस तरह से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो अनंत होती है क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, इसी तरह से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अनंत ही होती है। तो ये हमने आज सिर्फ संख्याओं के बारे में पढ़ा कि कितनी हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो दो प्रकार की संख्याएं हमारे सामने आ गई, प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे करके हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।